अस्सलाम वालेकुम। WHO के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 422 मिलियन लोगों को डायबिटीज़ है। इंडिया में तकरीबन 80 मिलियन लोगों को डायबिटीज़ है। पाकिस्तान में तकरीबन 33 मिलियन लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं। अक्सर लोग इसे शुगर के नाम से भी जानते हैं। ये एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है जिसे लोगों की अक्सरियत सीरियस नहीं लेती, क्योंकि ये बीमारी एकदम से अपने असरात ज़ाहिर नहीं करती। इसीलिए मेडिकल प्रोफेशनल्स इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। अक्सर लोगों को तो इस बात का पता भी नहीं होता कि उन्हें डायबिटीज़ है। उन्हें तभी इस बात का पता लगता है जब वो इसका टेस्ट करवाते हैं। हालांकि लोगों की अक्सरियत में इसके सिम्टम्स भी दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि प्यास का ज़्यादा लगना, जल्दी थक जाना, पेशाब का बार बार आना वगैरह वगैरह। डायबिटीज़ 5 तरह की होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग 3 तरह की डायबिटीज़ के बारे में जानते हैं। डायबिटीज़ टाइप 1, डायबिटीज़ टाइप 2 और जस्टेशनल डायबिटीज़। जस्टेशनल डायबिटीज़ ख़वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान होती है और 90% ख़वातीन की ये डायबिटीज़ डिलीवरी के बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। सभी तरह की डायबिटीज़ में एक चीज़ कॉमन होती है, वो ये कि इस बीमारी में मुब्तला मरीज़ के खून में शुगर या ग्लूकोज की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मैदे और आंतों में इस खाने को हज़म करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। हाजमे के प्रोसेस के दौरान इस खाने से मिलने वाली एनर्जी को हमारी बॉडी ग्लूकोज या शुगर में तब्दील कर देती है और फिर मैदे और आंतों में से ये ग्लूकोज या शुगर हमारे खून में दाखिल होना शुरू हो जाती है, जिससे हमारे खून में शुगर लेवल राइज़ होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ से हमारे एक बॉडी ऑर्गन जिसको पैंक्रियाज कहा जाता है उसका काम शुरू होता है। वैसे तो पैंक्रियाज दूसरे काम भी सरअंजाम देता है, लेकिन अभी मैं यहाँ उन पर बात नहीं करूँगा। जैसे ही हमारे ब्लड में शुगर लेवल राइज़ होना शुरू होता है, पैंक्रियाज इंसुलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज़ करता है। इस हार्मोन का काम एक चाबी जैसा होता है। हमारे ब्लड का काम है कि इस ग्लूकोज या शुगर को हमारी बॉडी के हर सेल तक पहुँचाए, ताकि सेल्स खून में मौजूद इस शुगर या ग्लूकोज को अपने अंदर मुंतकिल कर सकें। लेकिन सेल्स पर एक दरवाज़ा लगा होता है जिसकी चाबी वही इंसुलिन नामी हार्मोन है जिसको पैंक्रियाज रिलीज़ करता है। यानी खून में मौजूद ये शुगर बिना इंसुलिन के आपके सेल्स में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। जब ये शुगर या ग्लूकोज आपके सेल्स में चली जाती है तो आपके सेल्स इस ग्लूकोज से एनर्जी बनाते हैं, जिसे आपकी बॉडी मुख्तलिफ़ फंक्शंस के लिए इस्तेमाल करती है, जैसे चलना, दौड़ना, भागना, सांस लेना। गर्ल्स बॉडी का हर फंक्शन उसी एनर्जी से काम करता है। ये तो था कि नॉर्मल बॉडी फूड को कैसे डाइजेस्ट करती है, लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन लोगों के साथ क्या होता है। डायबिटीज़ टाइप 1 में आपके पैंक्रियाज बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाते, जिसकी वजह से शुगर आपके खून के साथ ही गर्दिश करती रहती है। इसीलिए डायबिटीज़ टाइप 1 वालों को हर रोज़ इंसुलिन इंजेक्ट करवाना पड़ती है। डायबिटीज़ की ये किस्म ज़्यादातर बचपन में ही ज़ाहिर हो जाती है। अभी तक मेडिकल साइंस डायबिटीज़ टाइप 1 का कोई इलाज नहीं ढूंढ पाई, इसीलिए इसके मरीज़ों को सारी उम्र इंसुलिन और दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। डायबिटीज़ टाइप 2 उम्र के साथ साथ डेवलप होती है। डायबिटीज़ की इस टाइप में पैंक्रियाज या तो उतनी इंसुलिन बना नहीं पाते जितनी उसकी ज़रूरत होती है, या बॉडी सेल्स इंसुलिन को पुअरली रिस्पॉन्ड करते हैं। इसलिए शुगर ब्लड में ही घूमती रहती है, जिसको कम करने के लिए आपको दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन डायबिटीज़ की इस किस्म को हम अपनी डाइट और एक्सरसाइज के ज़रिए कंट्रोल में रख सकते हैं। डायबिटीज़ टाइप 1 हो या टाइप 2, दोनों के मरीज़ इसीलिए थकावट महसूस करते हैं, क्योंकि वो जो कुछ भी खाते हैं उससे हासिल होने वाला ग्लूकोज उनके सेल तक नहीं पहुंच पाता और उनके खून के साथ ही गर्दिश करता रहता है। खून में रहने वाला ये हाई ग्लूकोज ह्यूमन ऑर्गन्स के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये उन्हें ख़राब करने लगता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी अगली वीडियो में डायबिटीज़ होने की वजूहात बयान करूँगा या डायबिटीज़ से कैसे बचा जा सकता है, और अगर खुदा न खास्ता आपको डायबिटीज़ हो गई है तो डाइट और एक्सरसाइज के ज़रिए कैसे इसे कंट्रोल में किया जा सकता है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।